हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय। अगर मानवता के एक काम की बात करी जाए तो ब्लड डोनेशन, रक्तदान बहुत ऊपर आता है, क्योंकि आपका एक बार रक्तदान करने से हो सकता है एक इंसान की ज़िंदगी बच जाए। और उस ब्लड से अगर अलग अलग कंपोनेंट निकाल के इस्तेमाल किए गए हैं तो हो सकता है ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी आपकी वजह से बच जाए। खून को ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, इसलिए सर्कुलेशन में और ज़्यादा लोगों का ब्लड डोनेट करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जितनी रिक्वायरमेंट हो खून की उतनी रिक्वायरमेंट पूरी करी जा सके। ज़रा सोचिए कि आपके ब्लड डोनेशन करने की वजह से जिसकी सर्जरी हुई है, जिसको ब्लड की ज़रूरत है, किसी का एक्सीडेंट हो गया सीवियर, उसको खून की ज़रूरत है, किसी का कीमोथेरेपी चल रहा है, किसी का कुछ इलाज चल रहा है, किसी के खून के कई अलग तरह की बीमारियां हैं, उनके लिए ब्लड चाहिए। तो आपके इस मानवता के कार्य की वजह से कितने लोगों की हेल्प होती होगी, और वो सारे हो सकता है अनजाने हो, लेकिन मन ही मन तो आपको आशीष देते ही होंगे। लेकिन जितने लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए उतने लोग ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, और बहुत सारी ऐसी रिसर्च हैं कि लोगों के मन में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं ब्लड डोनेशन को लेके, जिसकी वजह से लोग ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं मिथ्स के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हीं भ्रांतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो रक्तदान से जुड़ी हुई है, और कोशिश करेंगे उन सब पे बात करें, उनके साइंटिफिक बात बताई जा सके आपको, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे किसी की मदद करने के लिए तैयार हो सकें, बिना किसी तरह के किसी भी प्रकार के डर को साथ लेके, बिना किसी डर के आप किसी की मदद करने के लिए तैयार हो पाओ। तो चलिए हम इस वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आप आखिर तक जुड़ेंगे, और आखिर तक जाते जाते आप अपना मन भी बनाएंगे कि अगर किसी को ज़रूरत होगी और मैं भी कुछ समय के अंतराल के बाद में ब्लड डोनेट करूंगा। सबसे पहली भ्रांति है कि ब्लड डोनेशन की वजह से कमज़ोरी आती है, वीकनेस आती है, इम्यूनिटी कम होती है, और आप अपना रूटीन जो हैवी काम करते हैं वो काम नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भ्रांति है। ब्लड डोनेट करने के बाद में 24 से 48 घंटे के अंदर जो ब्लड आपने डोनेट किया है उतना ही ब्लड का वॉल्यूम जो है आपका शरीर फिर से रिकवर कर लेता है 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर। जो हल्की फुल्की जो आपको लगता है कि वीकनेस आती है बेसिकली एक दिन के रेस्ट के बाद में, वो भी बहुत सारे लोग तो करते ही नहीं हैं, बट कुछ लोग एक दिन के रेस्ट के बाद में बिल्कुल सेम अपनी लाइफ को वैसे ही जी सकते हैं जैसे पहले जी रहे थे। कुछ लोगों को जैसे हल्का हल्का लाइट हेडेडनेस लग सकता है, कि जैसे कि सर मतलब लाइट लाइट सा लग रहा है, बट वो भी बहुत ही थोड़े परसेंटेज में, ज़्यादातर लोगों को तो फील ही नहीं होता। बल्कि आप ये कहिए कि बहुत सारे लोगों को तो इतनी अच्छी खुशी होती है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है, और बहुत अच्छी फीलिंग मिलती है उनको अपने आप में कि मैंने कुछ अब दूसरे किसी के लिए कुछ मदद की है। सो इसलिए किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी भ्रांति है कि मेरी उम्र हो चुकी है तो मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, हालांकि मैं चाहता हूं ब्लड डोनेट करना, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। बेसिकली अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और आपका वजन 50 किलो या 50 किलो से ज़्यादा है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 70 साल की उम्र तक आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं पर्सनली बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत प्राउडली और बहुत ही सम्मान के साथ ये बात कहते हैं कि मैंने इतनी बार ब्लड डोनेट किया और मैं इतने साल का हो गया हूँ। अगर आप 70 साल के भी हैं, 2 साल पहले आपने ब्लड डोनेट किया है और बाकी सब आपकी हेल्थ ओवरऑल ठीक है, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और अगर आपका मन कर रहा है ब्लड डोनेट करने के लिए तो ब्लड डोनेट करने के लिए जाइए। आप अगर स्वस्थ हैं, वो आपसे बातें पूछेंगे, डिटेल पूछेंगे, अगर उन डिटेल के हिसाब से आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो वो ब्लड डोनेट करने के लिए आपको मोटिवेट करेंगे और उनको अच्छा भी लगेगा। सो इसलिए उम्र की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली भ्रांति है कि ब्लड को तो हमेशा के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है, फिर बार बार ब्लड डोनेट करने की ज़रूरत है ही नहीं, ब्लड डोनेट की ज़रूरत नहीं है, ब्लड को इतने टाइम तक स्टोर करके रखा हो तो ब्लड की क्या ज़रूरत है और मुझे क्यों ब्लड डोनेट करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ब्लड को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। मैं उसको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, हमारे खून के अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जो ब्लड डोनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। एक तो जो लिक्विड पल वाला जो पार्ट होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, इसके अलावा प्लेटलेट होता है। ये 3 हिस्से जो है मेनली इसमें देखे जाते हैं। अब जो प्रॉब्लम क्या है कि आरबीसी जो है इसको हमें रेफ्रिजरेट करके रखना पड़ता है, और 42 दिन के बाद में इसको हमें फेंकना पड़ता है। उसके बाद में इसको हम लोग किसी को चढ़ा नहीं सकते हैं। बात रही प्लेटलेट की, प्लेटलेट को रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है, लेकिन इसको 5-6 मैक्सिमम 5-6 दिन के बाद में इसको फेंकना पड़ता है। उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, डिस्कार्ड करना पड़ता है। उसकी अपना एक टेक्निक होता है इसको डिस्कार्ड करने का।
जो प्लाज्मा होता है उसको फ्रोजन करके रखता है, जैसे फ्रोजन खाना होता है उसे फ्रोजन करके रखा जाता है और उसको 1 साल तक यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए ब्लड की अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग एज होती है, बट क्योंकि सभी को लंबे टाइम तक नहीं करके रख सकते एक फिक्स टाइम तक ही, तो इसलिए ब्लड को डोनेट करने के लिए और लोगों की ज़रूरत पड़ती है। पुराने ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ब्लड डोनेशन करते रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। बहुत लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं बट उनकी डायबिटीज़, उनकी हाइपरटेंशन, उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल उनकी इस मंशा के आड़े अड़ता है। तो इन लोगों को में जो है ब्लड डोनेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो लोगों के अंदर भ्रांति है कि इन लोगों को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। तो मैं सबकी बात करता हूँ। सबसे पहले डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ आपकी इतनी है कि आपकी रूटीन लाइफ, अगर एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल करने से आपकी शुगर कंट्रोल रहती है, तो ब्लड बिल्कुल बेधड़क, बेझिझक डोनेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ की वजह से इंसुलिन पे है या किसी मेडिकेशन पे है, तो आपको ब्लड डोनेट करने से रिफ्रेन करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल हाई है और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों की वजह से भी जो है ब्लड डोनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डोनेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप जाते हैं तो कोई बात छुपाइए मत। एक परफॉर्मा भरा जाता है, 15-20 मिनट लगते हैं पूरे प्रोसीजर में, ब्लड लेने में, सारी चीज़ें करने में। परफॉर्मा भरना, एक फॉर्म भरने के बाद में उस फॉर्म में जितनी भी डिटेल पूछी गई है आप सब ऑनेस्टली बताइए और उनसे डिस्कस भी कीजिए कि मैं ये दवाई ले रहा हूँ या मेरा कुछ इलाज चला है। वो पूरा करने के बाद में उसके हिसाब से सब कुछ तसल्ली करने के बाद ही आपका ब्लड जो है वो लिया जाएगा। तो इसलिए बेफिक्र होकर जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो एंटी प्लेटलेट ड्रग ले रहे हैं, एंटी कोआगुलेंट ड्रग ले रहे हैं, उनके लिए जो है या फिर कोई और बीमारी का इलाज ले रहे हैं, तो उनको बात करनी चाहिए। एंटी कोआगुलेंट, एंटी प्लेटलेट या एक्ने का ट्रीटमेंट वाले लोग जो हैं, उनको जो है ब्लड डोनेट करने से रिफ्रेन करना चाहिए, अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि उनको ब्लड डोनेट करने में दिक्कत है, उनको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। और अगर आपको आइडिया नहीं है इन चीज़ों के बारे में, मैं क्या दवाई ले रहा हूँ क्या, तो अपनी लिस्ट वगैरह बना के रखिए। आप डोनेट करने की मंशा रखते हो तो उनको बताइए कि मैं ये दवाइयाँ ले रहा हूँ या ले रही हूँ, बट मैं डोनेट करना चाह रहा हूँ, तो वो बता देंगे कि आप डोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों में भ्रांतियाँ होती है कि मैं तो पिछले साल ब्लड डोनेट किया था, अब मैं पिछले साल किया तो था, इस साल में एक ही बार तो करना होता है, बट नहीं। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो 6 से 8 हफ्ते के अंदर ब्लड पूरा से रिकवर हो जाता है, यानी कि 2 महीने के बाद में आप ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हैं, अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है। तो आमतौर पर हमारे यहाँ पे 2 से 3 महीने के बाद में आप आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो है वो 56 दिन का पॉइंट मानता है कि 56 दिन के बाद में डोनेट करने के बाद 56 दिन के नेक्स्ट 56 दिन के बाद में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं बिना किसी चिंता के, अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो। अब जो है मज़ेदार मिथ्स आने वाले हैं कि अगर टैटू करवा लिया तो टैटू करवाने के बाद में ब्लड डोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, टैटू की करवाने की वजह से हेपेटाइटिस सी, HIV इन्फेक्शन का रिस्क तो होता है, अगर सही जगह से सही इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नहीं करवाया गया है। तो अगर आपने टैटू करवाया है तो बेसिकली आपको 3 महीने का वेट करना चाहिए और उसके बाद में ही ब्लड डोनेट करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो गई है और अगर एंटीबॉडी नहीं आएगी तो टेस्ट में भी नहीं आएगा, तो कई बार उस तरह का ब्लड में भी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपने टैटू वगैरह करवाया तो फॉर्म में पूछा जाएगा, तो आप उसका ऑनेस्टली जवाब दीजिए। तो 3 महीने तक आपको वेट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो। बहुत लोगों में ये भ्रांति होती है कि ब्लड डोनेट करने से HIV का इन्फेक्शन हो जाता है, नहीं। पूरी प्रोसीजर बहुत स्टेराइल होती है, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हर मरीज़ में अलग तरह से नए सिरे से शुरू किए जाते हैं और जो ब्लड लोग देते हैं उसको टेस्ट किया जाता है HIV के लिए, सिफिलिस के लिए, मलेरिया के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए भी चेक किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं होती है किसी को। ब्लड डोनेट करने की वजह से किसी को HIV का इन्फेक्शन नहीं होगा, पूरा स्टेराइल प्रोसीजर होता है। डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ नौजवानों में जज्बा होता है ब्लड डोनेट करने का, बट उनको लगता है कि मैं स्मोक करता हूँ तो स्मोक करने वालों को शायद ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। दे कैन डेफिनेटली डोनेट ब्लड, लेकिन ब्लड डोनेट करने के बाद में ऐसा रिकमेंडेड है कि आपको 3 से 4 घंटे तक कम से कम जो है स्मोक नहीं करना चाहिए। और अल्कोहल तो सभी को कम से कम 1-2 दिन तक आपको अवॉइड करनी चाहिए। ब्लड डोनेट करने के बाद वो अल्कोहल यूज़ नहीं करना चाहिए, मिनिमम 24 घंटे तक अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। खांसी जुकाम होने के बाद भी जो है लोग ब्लड डोनेट करने के लिए झिझकते हैं, बट ये एक बहाना ही कह सकते हैं, उसका कोई संबंध नहीं है ब्लड डोनेशन से। कोई